Hello, welcome back to my channel Vishu's Life, मी मुंबईकर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम सो सॉरी, आज जो है मतलब जैसे भी है मैंने आपके लिए जितना भी हो पाया मैंने आपके लिए शूट किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, पर आप लोग देख के एंजॉय ज़रूर करना व्लॉग को, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो हबी बना रहे सोया की भाजी, और थैंक यू जिन्होंने मतलब मुझे कमेंट किया और कमेंट करके मुझे बताया कि ये इसे हिंदी में जो है शापू को सोया बोलते हैं। तो जिन्होंने भी कमेंट किया उन सब का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे बताया। एक्चुअली मुझे पता था, बट ना ऐसे होता है ना कि आपको चीज़ें पता होती है और एन मौके पे जो है वो ज़ुबान तक नहीं आती है। तो बस मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो फाइनली जो है वो हबी अपने लंच बॉक्स के लिए जो भाजी बना रहे, तो भाजी में मिक्स भाजी थी, वो थी पालक, सोया और मेथी। तो ये 3 भाजी मिक्स थी। तो ये हबी के स्टाइल में एक्चुअली हबी भाजी बना रहे हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं बनती। हमारे यहाँ पे अगर शापू की भाजी बनती है तो उसमें मूंग दाल पड़ती है, पालक की भाजी में प्याज और हरी मिर्च पड़ती है, मेथी की भी सेम वैसी बनती है, और उसके ऊपर जो गीला कोकोनट होता है ना, तो वो हम जो है डाल देते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट करके डालते हैं जो गीला कोकोनट होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे यहाँ पे बनती। तो ये पूरी जो भाजी बन रही है वो पूरी हबी के स्टाइल में, मतलब यूपी स्टाइल में बन रही है। जिसमें क्या पड़ा था, शी बाबा मैं तो बोल ही गई उसमें एक्चुअली पड़ा था लहसुन और लाल सूखी मिर्च, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या डाला था। मैं शूट नहीं कर रही थी उस टाइम पे, आई थिंक मेरा बेटा शूट कर रहा था। बट खाने में अगर मैं बोलूँ ना यार, मैं तारीफ करूँ तो सच में बहुत टेस्टी बनी भाजी। बहुत मज़ा आ गया भाजी खा के। मैं जनरली, आपको पता है, मैं हरी सब्जी ऐसे ये सब नहीं खाती हूँ, जो कि खाना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, मुझे पता है, पर मैं नहीं खाती हूँ। सबसे बड़ा टेंशन क्या है पता है? इनको साफ़ करना। और मतलब मेरा बैक पेन का एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता है कि मैं इतने टाइम तक बैठूँ तो फिर मेरा बैक पेन जो है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो मुझे जो है ना खड़े खड़े रहकर आप काम दो ना तो मैं वो तुरंत कर लूँगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बैठने वाला, अभी देखिए, आप भाजी अगर साफ़ करोगे तो बैठ के करना पड़ेगा, खड़े खड़े इतनी भाजी तो आप साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरे साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ पाओ जो मुझसे रिलेट करते होंगे। एक्चुअली 3 सिजेरियन की वजह से वो इंजेक्शन जो हमें देते हैं ना एनेस्थीसिया का, तो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यही दिक्कत है मेरे साथ में, और कुछ नहीं। बाकी जो है यार औरतों के जो है वो चलते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम हर वक्त जो है हर चीज़ का बहाना नहीं दे सकते कि आज मुझे ये है वो है तो मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं। क्योंकि आपके डेली लाइफ में जो आपको काम है वो तो करना ही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? जैसे हमारे मतलब हम सबके जो हस्बैंड है वो अगर काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हबी ने जो है वो भाजी बना दी थी, और मेरा काम है रोटियाँ बनाने का। तो मैं आटा वाटा गूंद के मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो है हबी ने कौन सी भाजी बनाई थी, हाँ, उड़द दाल भिगोई थी। तो उड़द दाल की भाजी लास्ट टाइम जो बनाई थी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर हबी ने जो है वो भाजी भी बनाई। तो वो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था नहीं दिखाया था कुछ कंफर्म नहीं है, तो मैंने वो चीज़ें शेयर नहीं की। बट अगर आपने नहीं देखे तो फिर मुझे बोल देना कमेंट करके, तो मैं कभी फिर से बनवाऊंगी। पर इतनी जल्दी मत बोलना क्योंकि अभी मैंने खाई है, तो फिर तुरंत एक के बाद एक चीज़ें खाने में वो चीज़ें मज़ा नहीं आती, पता है ना। हाँ, मुझे नॉनवेज खिला दो मैं रोज़ खाऊंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपनी रोटी बना रही हूँ। फिर रोटी बना के हबी का जो लंच बॉक्स है वो पैक वगैरह करना, और एक खुशी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, इतनी जल्दी नहीं करूँगी, बाद में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग है आप एंजॉय ज़रूर करना। इसमें मुझे नहीं पता कि मैं नज़र आई भी हूँ या नहीं आई हूँ, पर जीतू सी भी आई हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि एक्चुअली मेरा बैक पेन ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे से जितना भी बन पाया मैंने उतना शूट किया। जो अपनी ब्लॉगिंग है वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में। तो बस यही है, बाकी तो सुख दुख चलते रहते हैं। अगर हम बार बार उन्हीं टेंशन को लेकर आगे मतलब चलते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से मुझे जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी तो जीतू सब कवर कर लेता है।
और आगे चल के जो है आपको जीतू को देखने को मिलेगा, तो जीतू को देख के आप ज़रूर खुश होना और मुझे बताना कि वो कैसे लग रहा था, आप सबको क्यूट लगा कि नहीं, पसंद आया कि नहीं। और मुझे पता है यहाँ पे कितने लोगों को जीतू पसंद आएगा, मैं उनका मतलब गारंटी देती हूँ कि वो तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं, मुझे पता है। ये सब, ये आ गया मेरा छोटू सा पंडित, ये देखिए सभी टिक्की विक्की लगा के, छोटू सा दुबलू पतलू सा मेरा छोटू सा पंडित है वो। और ये देखिए उसने पहनी है धोती, आज हमी ने उसको जो है ना वो धोती पहनाई है मुझे देख के इतना क्यूट लग रही है, हंसी आ रही है मुझे खुद को। और ये आप सबको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सबको नमस्ते करके पूछ रहे हैं कि आप सब कैसे हैं, मैं छोटू सा पंडित हूँ, ऐसे वैसे कुछ बोल रहे हैं। तो ये दोनों जो पिता और बेटा दोनों सेम टू सेम लग रही है, ये देखिए। तो मैंने बोला था कि मुझे किसी ने बोला है कैसे खुलेआम नहीं आना है, बट क्या करें, अभी दिख गया तो दिख गया, मैं उसको उतना कट करके फिर वापस से शूट करना वो मुझसे नहीं होता है। मतलब जो आ गया सो आ गया, फिर वो कहते हैं ना ओरिजिनलिटी जो होती है वो दिखती नहीं है कहीं ब्लॉग में। तो बस यही है मेरा छोटू सा क्यूट सा पंडित, तो मैंने उसको फिर बोला कि उसको कवर कर दूँ। और यहाँ पे जो है एक्चुअली ये जो पिजन है ना, जब मैं रोटी बना रही थी वो सामने सुबह के बैठा था, ठीक है, तो वो ऐसे ही देख रहा था। और फिर मैं मतलब ईशित मुझे बोल रहा था शायद उसको कुछ खाना है मम्मी, वो हट ही नहीं रहा है। फिर उसको जो है ईशित ने चपाती रोटी का टुकड़ा दिया, तो वो तुरंत उस तरफ देख रहा था खाने के लिए, लेकिन उसने खाया नहीं। फिर मैंने ईशित को बोला कि थोड़ा सा नज़दीक ले ले, ताकि जो है वो उसका ध्यान पूरा उसी के ऊपर रहे, प्रॉपर वो देखे और खा ले। बट वो बेचारा थोड़े टाइम के बाद ना जब और नज़दीक लिया तो वो डर के भाग गया, तो उसने खाया नहीं। और फिर मैंने अभी देखा नहीं कि वो रोटी का टुकड़ा वहाँ पे है या नहीं है, पता नहीं। पर मुझे ये हमेशा पता है कि अगर कोई आके मतलब जब आप कुछ कर रहे हो और उस टाइम पे अगर कोई आए तो हमेशा खाना पीना हमें उस टाइम पे उनको देना चाहिए, ठीक है। कौन कैसे भूखा प्यासा रहता है कुछ पता नहीं हमको। तो यहाँ पे जो है हमारे साहबजादे दोनों भी, बड़ा बेटा और उसके पापा दोनों की हम लोग एक्चुअली हाइट नाप रहे थे, मतलब मेजर कर रहे थे कौन कितना छोटा है, क्योंकि ईशित ना काफ़ी टॉल लग रहा था जब उसने वो जूते पहने। तो इनेश यहाँ पे शूट कर रहा था और मैं आई थिंक फ़ोन पे बात कर रही थी। तो ये देखिए मतलब मैं भी उससे छोटी लगने लगी, हालांकि हाइट उसकी मेरी वजह से हुई, पर ये क्या बात हुई कि मैं भी छोटी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब मैं उसके सामने भी बच्ची लगने लगी, तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा बुरा लगा। एनीवेज चलो, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत छोटू सा है और उम्मीद पूरी करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और ये देखिए मेरे बैक पेन का इलाज कर रहा है बेचारा चल रहा था, इतना छोटा सा क्यूट लग रहा है ना, वो तो मुझे कह रहा था। और सच में पूरा प्रॉपर जहाँ पे पेन हो रहा था ना वहीं पे वो बराबर चल रहा था। तो बच्चे मेरे ना सच में बहुत हेल्पफुल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते। जैसे ऐसे लगते ना सर क्या कहते हैं वो पलकों पे बिठा के रखते हो, बस वैसी चीज़ है मेरे साथ में, कुछ नज़र ना लगी थू ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए और उसको नोटिफिकेशन के लिए ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपने ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले जो है मेरा ब्लॉग आप देखें, ठीक है। तो जो भी है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change.